जय हिंद दोस्तों, जैसा कि हमने लास्ट क्लास में सांख्य दर्शन को स्टार्ट किया था और उसका कुछ इंट्रोडक्शन देखा था। आज की इस क्लास में हम सांख्य दर्शन की आगे की बातचीत को डिस्कस करते हैं। तो चलिए फिर अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हम देखेंगे सबसे पहले दोस्तों सांख्य द्वारा सत्कार्यवाद की सिद्धि या पक्ष में तर्क क्या दिए गए। बेसिकली हमने यहाँ पर देखा था कि सत्कार्यवाद क्या होता है ना। इसे हमने डिटेल में अपने अन्य दर्शनों में भी और सांख्य दर्शन में भी देख लिया था कि आखिर सत्कार्यवाद क्या है। अब हम देखने जा रहे हैं आखिर सांख्य दर्शन द्वारा जो है वो सत्कार्यवाद की सिद्धि की सत्कार्यवाद है, इसकी सिद्धि के लिए क्या तर्क दिए गए हैं। तो पहला दिया गया है दोस्तों यहाँ पे असत्कर्णात्। ठीक है, बेसिकली यहाँ पे हम 5 तर्क देखेंगे जो सत्कार्यवाद की सिद्धि के लिए होंगे। ठीक है, जिसमें पहला है असत्कर्णात्। इसका क्या अर्थ है दोस्तों? तो यदि कार्य अपनी उत्पत्ति के पूर्व कारण में असत्य है अर्थात विद्यमान नहीं है तो फिर उस कारण से उस कार्य की उत्पत्ति भी नहीं की जा सकती। उदाहरण स्वरूप यदि तेल तिल में विद्यमान नहीं हो तो फिर उस तिल से तेल की उत्पत्ति संभव नहीं है। बेसिकली यहाँ पे जो आप असत्कर्णात् देख रहे हैं ना दोस्तों, इसका अर्थ क्या है कि जो कार्य है वो कारण में पहले से विद्यमान है। ठीक है ना, हम ये सिद्ध कर रहे हैं क्योंकि यही सत्कार्यवाद कहता है। और यहाँ पर जो हम एग्जाम्पल देख रहे हैं वो हम तिल का देख रहे हैं कि जिस प्रकार तिल से क्या होता है, तेल की उत्पत्ति होती है। तेल की उत्पत्ति होती है तो कैसे होती है? क्योंकि ये जो तेल है ये पहले से क्या है, तिल में विद्यमान है। अगर ये इस तिल में विद्यमान नहीं होता तो फिर तिल से तेल की उत्पत्ति करना भी संभव नहीं होता। इस तर्क के आधार पर सांख्य दर्शन में सत्कार्यवाद की सिद्धि की गई है। ये पहला तर्क है। दूसरा तर्क है उपादान ग्रहणात्। जब किसी विशेष कार्य के लिए विशेष कारण की आवश्यकता महसूस होती है उपादान ग्रहणात् कहलाता है। वहीं दूसरे शब्दों में हम इच्छित वस्तु की प्राप्ति हेतु उससे संबंधित सामग्री को ग्रहण करते हैं। यह सिद्ध करता है कि कार्य अपनी उत्पत्ति के पूर्व कारण में विद्यमान था। जैसे कि दोस्तों आप यहाँ पे समझिएगा, इच्छित वस्तु की प्राप्ति के पूर्व उससे संबंधित सामग्री को हम क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। जैसे कि अगर हम देखें कि हमें दही प्राप्त करना हो तो दही प्राप्त करने के लिए हमें किस सामग्री की आवश्यकता होगी? तो सबसे पहले दूध की आवश्यकता होगी। हम किसी अन्य वस्तु से दही की प्राप्ति नहीं कर सकते, है ना। बस यहीं पे यही है उपादान ग्रहणात्, जिसके लिए हम क्या कहते हैं कि जो भी इच्छित वस्तु है उसकी प्राप्ति के लिए हमें उससे संबंधित सामग्री की आवश्यकता होगी। अगर वो सामग्री नहीं है तो हम उस वस्तु की प्राप्ति नहीं कर सकते किसी अन्य के द्वारा। अर्थात जो कार्य है, ये कार्य हो गया दही और ये दूध क्या हो गया, कारण। तो जो कार्य है वो कारण में विद्यमान है। ये दूसरा तर्क है। तीसरा तर्क है सर्वसंभव। यदि कार्य को अपनी उत्पत्ति के पूर्व कारण में विद्यमान नहीं माना जाए तो फिर सभी कारणों से सभी कार्य की उत्पत्ति संभव माननी पड़ेगी, परंतु तर्कता से इसे स्वीकार्य नहीं किया जा सकता। हमें मानना होगा कि कार्य अपनी उत्पत्ति के पूर्व कारण में विद्यमान। अभी जो मैंने उपादान ग्रहणात् में आपको एग्जाम्पल दिया था दही का और दूध का, तो दोस्तों हमें पता है कि अगर हमें दही की प्राप्ति करनी है तो हमें दूध की आवश्यकता होगी। अब सर्वसंभव का अर्थ क्या है कि यहां पर अगर हम उत्पत्ति के पूर्व कारण में कार्य को विद्यमान नहीं माने तो हमें मानना पड़ेगा सभी कारणों से सभी कार्य की उत्पत्ति हो जाती है। तो अगर मैं दूध और दही की बात करूं तो यहां दही क्या हुआ मेरा, कार्य, और दूध क्या है, कारण। तो फिर जो सभी कार्य हैं इनकी उत्पत्ति किसी से भी हो सकती है। तो यहाँ पे दूध की आवश्यकता नहीं है, किसी अन्य चीज से भी हम दही की उत्पत्ति कर सकते हैं, ऐसी बात होगी अगर हम सत्कार्यवाद को ना माने तो। ये तीसरा तर्क कहता है। ठीक है ना, तो हम जानते हैं कि दही की उत्पत्ति के लिए हमें आवश्यकता पड़ती ही है किसकी, दूध की। अतः दही क्या है, पहले से ही दूध में विद्यमान है, इसीलिए हम दही की उत्पत्ति के लिए दूध का ही प्रयोग करते हैं, किसी अन्य चीज का नहीं करते। तो ये हो गया तीसरा कारण। चौथा कारण है सक्तस्य शक्य करणात्। जिस कारण में जिस कार्य को उत्पन्न करने की शक्ति होती है उससे वही कार्य उत्पन्न होता है। यह सिद्ध करता है कि कार्य अपनी उत्पत्ति के पूर्व कारण में विद्यमान है। जिस भी कारण में कार्य को उत्पन्न करने की शक्ति होती है उसी से वो कार्य उत्पन्न होता है। जैसे कि हमने दूध को देखा, दूध में ही वो शक्ति है कि वो दही की उत्पत्ति कर सके। ठीक है ना, अर्थात हमें मानना पड़ेगा कि जो कार्य है वो कारण में क्या है, विद्यमान है। ठीक है, फिर जो लास्ट है वो है कारण भवात्। सांख्य मतानुसार कार्य और कारण में कोई तात्विक अंतर नहीं है, दोनों का सार तत्व एक ही है।
कार्य कारण का आविर्भाव मात्र है। अब ये आविर्भाव क्या होता है ये हमने अपनी इंट्रोडक्शन क्लास में देखा है। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो आप जाके देख सकते हैं। अब हम देखते हैं सांख्य के सत्कार्यवाद की आलोचना कैसे हुई है। तो शंकर द्वारा सांख्य के सत्कार्यवाद का खंडन किया गया है ना। हम शंकर द्वारा सांख्य के सत्कार्यवाद के खंडन को देख रहे हैं। शंकर मतानुसार एक ओर सत्कार्यवाद को स्वीकार करना और दूसरी ओर कार्य को कारण का वास्तविक रूपांतरण मानना विरोधाभासी है। इस बात को समझिएगा, ठीक है ना, कि हम एक ओर तो क्या कह रहे हैं, सत्कार्यवाद को स्वीकार कर रहे हैं, जिसका अर्थ क्या हुआ कि जो कार्य है वो कारण में क्या है, विद्यमान है। और दूसरी ओर हम क्या कर रहे हैं कि जो कार्य है उसको कारण का वास्तविक रूपांतरण मान रहे हैं। कैसा रूपांतरण, वास्तविक रूपांतरण। तो वास्तविक रूपांतरण मान रहे हैं और एक जगह हम कार्य को कारण में विद्यमान मान रहे हैं। तो जब रूपांतरण होगा किसी भी चीज का किसी अन्य चीज में तो उसमें कुछ ना कुछ परिवर्तन अवश्य आएगा। तो फिर वो पहले से विद्यमान कैसे हुआ, ये पहली आलोचना है ना। तो यदि कार्य को कारण का वास्तविक रूपांतरण माना गया तो फिर कम से कम कार्य के रूप या आकार में नया मानना पड़ेगा, ठीक है। तो हमें कम से कम क्या होगा, कार्य के रूप को या आकार को नया मानना पड़ेगा। इससे सत्कार्यवाद खंडित हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि सत्कार्यवाद क्या कहता है, कार्य कारण में विद्यमान है, वो कोई नई उत्पत्ति नहीं है। लेकिन अगर हम इसे रूपांतरण माने तो होगा क्या कि हमें कार्य का जो रूप है या आकार इसे नया मानना पड़ेगा। और नया जैसे ही हम उसे मानेंगे तो सत्कार्यवाद का क्या हो जाएगा दोस्तों, खंडन हो जाएगा। आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी। पहली आलोचना थी। शंकर के अनुयायी रामानुज के ब्रह्म परिणामवाद का खंडन करते हुए कहते हैं कि यदि जगत को ब्रह्म का वास्तविक रूपांतरण माना जाए तो फिर ब्रह्म अपूर्ण एवं विकारी हो जाएगा। ऐसी स्थिति में ब्रह्म को परम सत्य के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो ये दूसरा आलोचना हो गई। अब हम देखने जा रहे हैं न्याय वैशेषिक का असत्कार्यवाद, तीसरी आलोचना। असत्कार्यवाद के समर्थकों में प्रमुख न्याय वैशेषिक के द्वारा सत्कार्यवाद के विरुद्ध जताई गई आपत्तियां निम्न हैं। पहली, सत्कार्यवाद को मानने से कार्य की उत्पत्ति की व्याख्या करना असंभव हो जाता है। यदि कार्य की उत्पत्ति के पूर्व कारण में व्याप्त है तो फिर इस वाक्य का कि कार्य की उत्पत्ति हुई है का क्या अर्थ है। यदि सूतों में कपड़ा वर्तमान है तब यह कहना कि कपड़े का निर्माण हुआ है अनावश्यक प्रतीत होता है। तो इस बात को समझिएगा कि इनकी जो आलोचना में ये कह रहे हैं कि सत्कार्यवाद के अनुसार अगर हम कार्य को कारण में विद्यमान माने, कार्य को क्या करें, हम कारण में विद्यमान मान रहे हैं, तो फिर अगर हम ऐसा कहेंगे कि कार्य की उत्पत्ति हुई है, कार्य की उत्पत्ति हुई है, तो ये भी क्या होगा, गलत। क्यों, क्योंकि कार्य की उत्पत्ति तो हुई नहीं, क्योंकि कार्य तो कारण में पहले से ही विद्यमान था, है ना। तो यहां पर यह पहला आलोचना हो गई न्याय वैशेषिक द्वारा। यदि कार्य की सत्ता उत्पत्ति के पूर्व कारण में विद्यमान है तो निमित्त कारण को मानना व्यर्थ है, ठीक है। तो फिर हम कारण को क्या निमित्त माने तो यह भी व्यर्थ है। प्रायः ऐसा कहा जाता है कि कार्य की उत्पत्ति निमित्त कारण के द्वारा संभव हुई है, परंतु सांख्य का कार्य कारण संबंधी विचार निमित्त कारण का प्रयोजन नष्ट कर देता है। यदि तिलहन के बीज में तेल निहित है तो फिर तेल की आवश्यकता का प्रश्न निरर्थक हो जाता है। अगर हम कहें कि कोई भी कारण में जो है वो कार्य पहले से ही है, ठीक है ना, तो कारण जो है वो सिर्फ निमित्त कारण है, तो फिर हम ऐसा कह सकते हैं कि जैसे तिलहन का बीज है जिसमें तेल पहले से ही निहित है, तो फिर तेल की आवश्यकता, तेल की क्या है, तेल की आवश्यकता पढ़ना ही क्या हो जाएगा, निरर्थक। कोई अर्थ नहीं रहेगा कि हमें तेल की आवश्यकता पड़े। हम क्या करेंगे, हम सीधा इसका उपयोग कर लेते हैं। तो ऐसा नहीं होता। यदि कार्य उत्पत्ति के पूर्व कारण में निहित है तो कारण और कार्य के बीच भेद करना कठिन हो जाता है। हम कैसे जान सकते हैं कि यह कारण है और यह कार्य है। यदि घड़ा मिट्टी में ही मौजूद है तो घड़ा और मिट्टी को एक दूसरे से अलग करना असंभव है। इस प्रकार सत्कार्यवाद कारण और कार्य के भेद को नष्ट कर देता है, ठीक है। तो यहां पे समझिएगा एक बात को कि बेसिकली हम ये कहना चाह रहे हैं कि कारण और कार्य अलग है। ये हम कैसे बताएंगे, जैसे कि हमने बोल दिया कि जो घड़ा है, घड़ा जो है वो मिट्टी में क्या है, पहले से ही मौजूद है। और अगर पहले से ही मौजूद है तो ये घड़ा क्या हो गया, ये कार्य हुआ, और मिट्टी क्या हो गई, कारण। तो फिर हम इन दोनों के बीच का भेद बता ही नहीं सकते अगर हम क्या करें, सत्कार्यवाद को माने।
क्योंकि इनके बीच का भेद बताना ही संभव नहीं होगा, हमें उन दोनों को अलग अलग बताना पड़ेगा। सत्कार्यवाद कारण और कार्य को अभिन्न मानता है, ठीक है। यदि ऐसी बात है तो कारण और कार्य के लिए अलग अलग नाम का प्रयोग करना निरर्थक है। यदि मिट्टी और उससे निर्मित घड़ा वस्तुतः एक है तो फिर मिट्टी और घड़े के लिए एक ही नाम का प्रयोग करना आवश्यक हो जाता है। यह बात आपको समझ में आई होगी। सत्कार्यवाद का सिद्धांत आत्म विरोधी है। यदि कार्य की उत्पत्ति के पूर्व कारण में ही विद्यमान है तो फिर कारण और कार्य के आकार में भिन्नता का रहना इस सिद्धांत का खंडन करता है, ठीक है ना। आकार में भी भिन्नता नहीं होनी चाहिए अगर वो उसी में विद्यमान है तो। कार्य का आकार कारण से भिन्न होता है। इसका अर्थ यह है कि कार्य का आकार नवीन सृष्टि है। यदि कार्य का आकार नवीन सृष्टि है तब यह सिद्ध होता है कि कार्य का आकार कारण में असत था। जो कारण में असत था उसका प्रादुर्भाव कार्य में मानकर सांख्य स्वयं सत्कार्यवाद का खंडन करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो यह था नेक्स्ट आलोचना। सत्कार्यवाद के अनुसार कारण और कार्य अभिन्न है। यदि कारण और कार्य अभिन्न है तब कारण और कार्य से एक ही प्रयोजन पूरा होना चाहिए, ठीक है। अगर दोनों अभिन्न है मतलब अलग अलग नहीं है तो कारण और कार्य दोनों से क्या है, एक ही प्रयोजन पूरा होना चाहिए। परंतु हम पाते हैं कि कार्य और कारण के अलग अलग प्रयोजन हैं। मिट्टी से बने हुए घड़े में जल रखा जाता है परंतु मिट्टी से यह प्रयोजन पूरा नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो इस बात को समझिए। इनका कहना यह है कि जैसे कि अगर हम कहें कि कार्य और कारण जो हैं, या हम ऐसा कहें कि कार्य जो है वो कारण में विद्यमान है या दोनों एक दूसरे से अभिन्न है, तो इन दोनों का जो प्रयोजन होना चाहिए वो भी क्या होना चाहिए, एक होना चाहिए। परंतु अगर हम जब बात करें मिट्टी की और घड़े की तो घड़ा यहाँ पे कार्य हो जाता है और मिट्टी कारण। अगर ये दोनों अभिन्न है तो दोनों का प्रयोजन एक होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। जहां हम घड़े के अंदर क्या करते हैं, पानी को संग्रहित कर लेते हैं, परंतु यह चीज मिट्टी के साथ संभव नहीं हो पाती। इस प्रकार से भी जो सत्कार्यवाद है उसकी आलोचना की जाती है। यदि उत्पत्ति के पूर्व कार्य कारण में अंतर्भूत है तो हमें यह कहने की अपेक्षा कि कार्य की उत्पत्ति कारण से हुई है, बल्कि हमें यह कहना चाहिए कि कार्य की उत्पत्ति कार्य से हुई है। यदि मिट्टी में ही घड़ा निहित है तब घड़े के निर्मित हो जाने पर हमें यह कहना चाहिए कि घड़े का निर्माण घड़े से हुआ है। इस प्रकार हम देखते हैं कि सत्कार्यवाद का सिद्धांत असंगत है। आई थिंक सो ये वाला पॉइंट आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्या है दोस्तों, बौद्ध दर्शन का प्रतीत समुत्पाद। तो बौद्ध दर्शन के प्रतीत समुत्पाद द्वारा सत्कार्यवाद का खंडन ये हम पहले भी देख चुके हैं, बट आज की क्लास में आलोचना देख रहे हैं, इसमें भी देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर हमने जब बौद्ध दर्शन पढ़ा था वहां हमने सत्कार्यवाद और असत्कार्यवाद, ये एक था चरम स्वीकृति और एक था चरम निषेध, और इसका जो मध्यम मार्ग था वो था प्रतीत समुत्पाद। सत्कार्यवाद के अनुसार दोस्तों कार्य अपनी उत्पत्ति के पूर्व कारण में विद्यमान था, जिसकी आलोचना हम देख रहे हैं। और असत्कार्यवाद ये मानता था कि कार्य जो है वो अपनी उत्पत्ति के पूर्व कारण में विद्यमान ना होकर नवीन उत्पत्ति है, नवीन उत्पत्ति है। वहीं अगर हम मध्यम मार्ग यानी बौद्ध दर्शन के प्रतीत समुत्पाद की बात करें, इनके अनुसार ना तो कार्य कारण में विद्यमान है और ना ही ये नई उत्पत्ति है, अपितु कार्य जो है वो कारण पर निर्भर है। कार्य जो है वो कारण पर निर्भर है। जैसे ही कारण की समाप्ति होती है उसी समय कार्य की भी समाप्ति हो जाती है। तो इस अनुसार भी हम सत्कार्यवाद की आलोचना कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखने जा रहे हैं प्रकृति विचार। तब तो मीमांसी दृष्टिकोण से सांख्य दर्शन द्वैतवाद का समर्थन करता है। यह हम अपनी इंट्रोडक्शन क्लास में देख चुके हैं। द्वैतवाद अर्थात यहाँ पर प्रकृति और पुरुष इन दो की सत्ता को माना गया है, ठीक है ना दोस्तों। तो ये द्वैतवादी हैं। इनके अनुसार दो प्रकार के मूल तत्व हैं, पहला चेतन यानी पुरुष, दूसरा जड़ यानी प्रकृति। प्रकृति का अर्थ क्या है? प्रकृति शब्द प्रा और कृति के संयोग से बना है। प्रा अर्थात पूर्व और कृति अर्थात सृष्टि होता है। इसीलिए प्रकृति का शाब्दिक अर्थ है सृष्टि से पूर्व। पुरुष को छोड़कर प्रकृति सभी कार्यों का, सभी तत्वों का मूल उपादान कारण है। प्रकृति एक सक्रिय एवं सदैव परिवर्तनशील है। यह जड़ एवं तीन गुणों से युक्त है। यहाँ तीन गुण सत्व, रज और तम है। इस प्रकृति को यहाँ प्रधान मूल प्रकृति, अनुमान, अव्यक्त, जड़ आदि नामों से संबोधित किया जाता है। यहाँ पे आपको जो बात दिमाग में रखनी है कि
यहाँ पे प्रकृति की कुछ विशेषताएं हैं, जैसे कि प्रकृति सक्रिय है, दूसरा यह सदैव परिवर्तनशील है, 3 गुणों से युक्त है, यानी कि सत्व, रज और तम। इनसे क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं, क्योंकि जब हम प्रकृति और पुरुष के बीच का अंतर देखेंगे तो हम ठीक इसका उल्टा करेंगे, किसके लिए, पुरुष के लिए। ठीक है, तो इन बातों को याद रखिएगा। अब हम देख लेते हैं प्रकृति के सत्ता सिद्धि के संबंध में तर्क। तो यहां पर ईश्वर कृष्ण ने अपनी पुस्तक सांख्य कारिका में प्रकृति के अस्तित्व सिद्धि के 5 तर्क दिए हैं, जिन्हें हम देखने जा रहे हैं। पहला है भेदानाम परिमाणात, विश्व की सभी वस्तुएं सीमित, परतंत्र, सापेक्ष, विनाशी हैं, अतः हमें एक ऐसी सत्ता को मानना जरूरी है जो असीमित, स्वतंत्र, निरपेक्ष, अविनाशी हो। ऐसी सत्ता प्रकृति है, अतः प्रकृति का अस्तित्व सिद्ध है। ये पहला क्या है, तर्क। यहां पर कहा यह गया है कि जितनी भी विश्व की वस्तुएं हैं वो सभी सीमित हैं, सापेक्ष हैं, सापेक्ष है ना, इनका अस्तित्व क्या है, सापेक्ष है, ये किसी भी चीज के निरपेक्ष नहीं है। ठीक है, तीसरी बात विनाशी हैं, मतलब नष्ट होती हैं। अगर ये सभी वस्तुएं नष्ट होती हैं तो हमें एक ऐसी सत्ता को मानना पड़ेगा जो क्या हो, असीमित हो, निरपेक्ष हो। और ऐसी सत्ता कौन है दोस्तों, तो ऐसी सत्ता माना गया है प्रकृति को। यह हो गया पहला तर्क। दूसरा तर्क समन्वयात, विश्व की सभी वस्तुएं सत्व, रज और तम से मुक्त हैं, अतः इनके मूल कारण में तीनों का समन्वय आवश्यक है। नेक्स्ट है दोस्तों समन्वयात, विश्व की सभी वस्तुएं सत्व, रज और तम से युक्त हैं, अतः इनके मूल कारण में तीनों का समन्वय आवश्यक है। ऐसी सत्ता प्रकृति है, अतः प्रकृति का अस्तित्व सिद्ध है। नेक्स्ट है शक्तित प्रवते सच, प्रकृति में ही वह शक्ति या सामर्थ्य है कि वह जगत के रूप में अभिव्यक्त हो सके, इससे प्रकृति की सत्ता सिद्ध है। और किसी में ऐसा सामर्थ्य नहीं है दोस्तों कि वो क्या हो, जगत के रूप में क्या हो, अभिव्यक्त कर सके खुद को। ठीक है, अतः प्रकृति का अस्तित्व सिद्ध है। नेक्स्ट है कारण कार्य विभागात, व्यक्त अवस्था में कारण और कार्य का विभाग यानी बंटवारा किया जाता है व्यक्त अवस्था में। व्यक्त अवस्था में मतलब कैसे, जैसे कि कारण कुछ है और उसका कार्य हुआ, जैसे हम मान ले दूध और दही, तो ये व्यक्त अवस्था है दूध की। दूध से हमने दही बनाया, दूध कारण हुआ, दही कार्य हुआ, ये हो गई इसकी व्यक्त अवस्था, जहां पर हम ये कह सकते हैं कि कारण कौन है और कार्य कौन है। ठीक है, तो व्यक्त अवस्था में कारण और कार्य का विभाग किया जा सकता है। इस विभाग से पूर्व कारण कार्य में ही विद्यमान होता है, जगत भी अपनी उत्पत्ति से पूर्व प्रकृति में ही विद्यमान होता है। नेक्स्ट है अविभागात, अव्यक्त अवस्था में सभी कर्म अपने मूल कारण में तिरोहित हो जाते हैं, तिरोहित मतलब ढके रहते हैं, यह मूल कारण प्रकृति है, अतः इस रूप में भी प्रकृति की सत्ता सिद्ध है। तो ये भी हमने तर्क देखा कि जो अव्यक्त अवस्था है, जैसे कि हमने अभी दूध से दही नहीं बनाया, तो दही क्या है, उसी में क्या है, तिरोहित है। ठीक है ना, इसी क्रम में हम क्या बोल सकते हैं कि जैसे जगत भी है, जगत क्या है, प्रकृति में तिरोहित है, प्रकृति उसे अभिव्यक्त कर देती है तो जगत की उत्पत्ति होती है, इसी कारण से प्रकृति का अस्तित्व या सत्ता सिद्ध है। अब हम देखते हैं आखिर प्रकृति को त्रिगुण सिद्धांत क्यों कहा जाता है। डॉक्टर दासगुप्त के अनुसार कहा गया है कि सांख्य दर्शन में गुणों का कोई पृथक अस्तित्व नहीं है, यहाँ गुण को द्रव्य के अनुरूप माना गया है। गुण प्रकृति की सत्ता का निर्माण करते हैं, गुणों के अभाव में प्रकृति की कल्पना करना असंभव है। सच पूछा जाए तो ये तीनों गुण सत्व, रज और तम के साम्य अवस्था को ही प्रकृति कहा जाता है, इनकी साम्य अवस्था को गुणानाम साम्य अवस्था, इसलिए प्रकृति को त्रिगुणमयी कहा गया है। प्रकृति 3 गुणों से युक्त है, इन 3 गुणों की साम्य अवस्था का नाम ही प्रकृति है तथा इसकी व्याख्या निम्नानुसार की गई है। पहला है सत्व, सत्व गुण ज्ञान का प्रतीक है, यह स्वयं प्रकाश पूर्ण है तथा अन्य वस्तुओं को भी प्रकाशित करता है। सत्व के कारण मन तथा बुद्धि विषयों को ग्रहण करते हैं, इसका रंग श्वेत है, यह सुख का कारण होता है। ठीक है, सत्व के फलस्वरूप ही सूर्य पृथ्वी को आलोकित करता है तथा दर्पण में प्रतिबिंब की शक्ति निहित रहती है, इसका स्वरूप हल्का तथा लघु होता है। सभी हल्की वस्तुएं तथा धुएं का ऊपर की दिशा में गमन सत्व के कारण ही संभव होता है। सभी प्रकार की सुखात्मक अनुभूति जैसे हर्ष, उल्लास, संतोष, तृप्ति आदि सत्व के कार्य हैं। ये 3 गुण है प्रकृति के, जिन्हें याद रखिएगा, सत्व, रजस और तम। दूसरा है रजस, रजस क्रिया प्रेरक होती है, यह स्वयं चलायमान है तथा वस्तुओं को भी उत्तेजित करता है, इसका स्वरूप
गतिशील एवं प्रेरणादायक है। रजस के कारण ही हवा में गति दिखाई पड़ती है। इंद्रियां अपने विषयों के प्रति दौड़ती हैं। रजस के प्रभाव में आकर मन कभी कभी चंचल हो जाता है। इसका रंग लाल है। सत्व और तमस गुण व्यक्तिगत रूप से निष्क्रिय हैं। रजस के प्रभाव में आकर ही वे सक्रिय हो जाते हैं। इस प्रकार रजोगुण सत्व और तमस को क्रियाशील बनाता है ताकि वे अपना कार्य संपादित कर सकें। यह दुख का कारण है। सभी प्रकार की दुखात्मक अनुभूतियां जैसे विषाद, चिंता, असंतोष, अतृप्ति आदि रजस के कार्य हैं। नेक्स्ट है तमस। तमस अज्ञान तथा अंधकार का प्रतीक है। यह ज्ञान का अवरोध करता है। यह सत्व का प्रतिकूल है, यानी सत्व का उल्टा। सत्य हल्का होता है परंतु यह भारी होता है। सत्व ज्ञान प्राप्ति में सहायक होता है परंतु यह ज्ञान प्राप्ति में बाधक होता है। तमस निष्क्रियता और जड़ता का कारक है। इसका रंग काला होता है। यह सत्व और रजस गुणों की क्रियाओं का विरोध करता है। तमस के फलस्वरूप मनुष्य में आलस्य और निष्क्रियता का उदय होता है। तो दोस्तों, आज की क्लास में यहीं तक हमने देखा प्रकृति और प्रकृति के तीनों गुणों को। नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे की बातचीत करेंगे। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा इसी तरह के और इंटरेस्टिंग क्लासेस के लिए। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।